अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऐसे हो आप सब? Alhamdulillah, we have completed the first chapter and we are at the applications of trigonometry. In this chapter, we have already studied the few concepts about what is angle of elevation, what is angle of depression, and also we have studied how we are using applications in our life in every aspect. And today we are at the eighth question of our chapter applications of trigonometry. Almost हमने ये सारी की और जो प्रॉब्लम थी किसी स्टूडेंट को आई हैव गिवन द सॉल्यूशन. आज क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, 8, 9, 10th और 11th इंशाल्लाह. तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले क्या बोल रहा है a statue 1.6 मीटर tall stands on top of pedestal. बोल रहा है हमारे पास एक ये स्टैचू है, ये पेडिस्टल के ऊपर है. पेडिस्टल आप मानो बुनियाद, ठीक, मतलब जिस पे स्टैचू हम ये रखते हैं, पाया भी बोल सकते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक बुनियाद है, उसके ऊपर एक ये स्टैचू है, ठीक. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फर्ज करो यहाँ पर एक पॉइंट, मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बहुत बार, एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम. फर्ज करो ये यहाँ से यहाँ तक हम मानेंगे ये हुआ पेडिस्टल और ये हुआ स्टैचू, ठीक. स्टैचू है 1.6 मीटर, ठीक, और पेडिस्टल नहीं पता, ठीक. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, अगर इस स्टैचू से हम यहां डालेंगे ये 60 डिग्री बनाता है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45. सिंपल, ये यहां से 45 है और ये पूरा है 60 है, ठीक. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. सिंपल क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट. वी हैव अ पेडिस्टल and on that we have a statue. Only what we have to do, we have to find the height of the pedestal. I have told you, when you have two angles and we have the common side, we take the common side. हम पहले ये side और ये side, which trigonometric ratio is base and perpendicular, it is tangent है, ठीक. हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपको ज़रूरी ये लिखना है कि ए बी ये स्टैचू है, ए बी बी द स्टैचू, हाँ, लेट ए बी स्टैचू एंड बी सी हो गया पेडिस्टल, ठीक. उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD, ठीक, एंड 45 परपेंडिकुलर. इसका हमें नहीं पता, जो इसकी बेस भी नहीं पता, लेकिन वी नो tan 45 होता है 1/1, हम लिख सकते हैं. ये हो गया परपेंडिकुलर, हाँ यहाँ है BC बाय BC, ठीक. इससे हमें क्या निकला, BC किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू BC, ठीक. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक और ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना है. हम लेंगे पूरा इन ट्रायंगल ADC, ठीक. इसमें हो गया tan 60 डिग्री and 60 डिग्री. If I will use another marker, tan 60 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर क्या है इसका,
AC और इसकी बेस क्या है AC, ठीक। tan 60 वी नो इट इज √3, ठीक। AC को हम ये लिख सकते हैं ना AB प्लस BC, ठीक है। और BC किसके बराबर, ये भी BC के बराबर। स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद मैं यहां कर लेता हूं ये सारा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हाँ, क्या हमें निकला यहाँ √3 BC, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 BC क्या निकला, इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB है 1.6 प्लस BC, ठीक। इस BC को भी यहाँ ये लेंगे, क्या बन जाएगा, √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, तो BC लो कॉमन, √3 माइनस 1.6 है, ठीक। तो क्या निकला BC 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको यहाँ हम ये रैशनलाइज करेंगे, इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2। ये हो गया इसका आंसर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2। स्टूडेंट्स आई विल रिपीट इट। हमें एक क्वेश्चन में ये दिया था कि पेडिस्टल पे एक स्टैचू है, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, और हमने पहले लिया ये ट्रायंगल, उसके बाद हमने लिया बड़ा ट्रायंगल। उसमें से हमें खाली एक ही अननोन था विच वाज BC जो निकालना था, और सिंप्लीफाई के बाद वो निकला 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। जो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक। और उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और जो ये बीच में हमें एक क्वेश्चन ये मिला, इसका मैं आपको इंशाल्लाह ये सॉल्यूशन भी दूंगा। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द 2 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन, ठीक। 10th क्वेश्चन हमारे पास है। अब क्या बोल रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। हमारे पास हैं 2 पोल, वो हैं उनकी हाइट है सेम, ठीक। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ अक्सर क्लास में कि एक होता है अपोजिट, दूसरा होता है एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब है ईच अदर, ठीक। एक यहाँ है और एक मेरे सामने है, इट मीन्स अपोजिट। दूसरा होता है एडजेसेंट, जिसकी एक आर्म कॉमन हो, जो बिल्कुल इंसान के ये के साथ हो। इट मे बी टुवर्ड्स द राइट और इट मे बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये अपोजिट है ये पोल्स, ठीक। ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड, विच इज 80 मीटर वाइड। फर्ज करो हम बनाएंगे इसकी डायग्राम एक, है, ठीक। फर्ज करो ये 2 पोल्स हैं, इसकी हाइट सेम है, ठीक है। ये होगा AB एंड ये हुआ CD, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकी हाइट सेम विच इज 8, ये अपोजिट है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, वो 80 मीटर, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, वो एक पॉइंट आप चूज करो इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव चूजन द पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये सर हम यहाँ से 60 रखिए यहाँ से। मैं अक्सर कहता हूँ यू हैव योर चॉइस, ठीक। आप यहाँ से रखो
या आप यहां से रखो। हम फॉर एग्जाम्पल ये हम रखेंगे 60 और ये रखा मैंने ये 60 और दूसरा है हमारे पास 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक तो हमें इनकी हाइट निकालनी और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस, 80 है ये टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अगर हम ये रखेंगे x तो ये भी होगा x, क्योंकि इनकी हाइट्स क्या है, ये सेम। अगर हम ये भी रख सकते हैं ये y, ये होगा 80 माइनस वाई, अपनी मर्जी। ठीक स्टूडेंट्स, चलो यहां हम ये लिखेंगे थोड़ा, हम लिखेंगे लेट हम लिखेंगे लेट AB and CD be the poles, be the equal poles। ठीक है, अपनी मर्जी है आप कौन सा ट्रायंगल पहले ये लो। फॉर एग्जाम्पल अब हमार यहां पर हमने यहां रखा इसको नाम O, हम लेंगे इन ट्रायंगल ABO है। ठीक हो गया ये वाला ट्रायंगल। ठीक, कोई ये लेगा कोई मसला नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या यहाँ ये लेंगे tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी बेस है OB। ठीक स्टूडेंट, tan 30 वी नो ये 1/√3 होता है, ये वो x/OB। ठीक है, तो OB क्या निकला हमें, x√3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकला हमें OB। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये लेंगे ये दूसरा वाला ये ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ADO, ठीक, tan 60 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है OD है। ठीक, tan 60 वी नो इट इज √3, x अपनी जगह। ठीक, OD को हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे है। ठीक, अगर यहाँ इसको ये शिफ्ट करेंगे तो क्या निकला, √3 इंटू OD इज इक्वल टू x। ठीक, यहाँ इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये x का वैल्यू जो यहाँ से निकला ये यहाँ करो, ये सब उसके क्या बनेगा, OB क्या निकलेगा, x का वैल्यू क्या है हमें, √3 OD है। ठीक है ना, x का वैल्यू √3 OD इंटू √3, √3 इंटू √3 हुआ 3। OD किसके बराबर है, हम कॉमन सेंस से OD के बदले हम यहाँ 80 माइनस OB भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे 80 माइनस OB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ, OB इज इक्वल टू 3 8 24 माइनस 3 OB। इस OB को यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 4 OB। ठीक स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 240, 4 1 4 6 0, तो OB निकला 60, OB निकला 60। तो कॉमन सेंस है ये कितना होगा, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब खाली आपको x निकालना है, तो यहां करो
root 3 OD. What is OD? OD is 20. वो 20 root 3 निकला आपको x. Students, here if you have any problem I will repeat it again. हमारे पास दो पोल्स हैं, आपस में अपोजिट थे, एक ने 60 डिग्री एंगल बनाया, दूसरे ने 30. इनके बीच में डिस्टेंस 80 है, ठीक है. हमने क्या किया, ये दो पोल्स इक्वल है. हम यू हैव फुल राइट कौन सा ट्रायंगल दो. मैंने ये लिया, आप ये भी ले सकते हो. मैंने ये लिया, आप ये भी ले सकते हो. मैंने पहले ये लिया, वहाँ से मैंने निकाला OB का वैल्यू. फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ADO, वहाँ से मैंने निकाला x का वैल्यू. वो x का वैल्यू यहाँ शिफ्ट किया. और हमें हमेशा ये कोशिश करनी है, वी मस्ट हैव ओनली वन वेरिएबल. तो उसी के साथ मैंने OB निकाला. ये 60, अगर ये 60 है तो कॉमन सेंस इट इज 20. तो x का वैल्यू यहाँ सिंपल निकला 20 रूट 3. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर विच इज ऑल्सो सिंपल. उसका भी मैं यहाँ ये सोल्यूशन आपको ये दूंगा. और इंशाल्लाह एक और क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी सजेशंस, you may ask me in the comments, and inshallah I will see you in the next class.